हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 4 पूर्ण हो चुका है। अब अध्याय 5 शुरू होगा। भगवान ने हमें कर्म करने का संदेश दिया है, यह तो सभी जानते ही हैं, लेकिन वह कर्म हो किस प्रकार से, इसके बारे में हमें जानना है, ताकि हम कर्म बंधनों में ना फंसें और हम जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे और हमारा जीवन यापन भी चलता रहे। तो यह हमें समझना है। अब अध्याय 3 में और अध्याय 4 में हुआ क्या था। अध्याय 3 में भगवान ने कर्म योग का संदेश दिया था कि हमें कर्म करते जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। तो मतलब ये है कि इंसान के हाथ में ये है ही नहीं कि हम कर्म ना करें। कुछ ना कुछ उसके हाथ से कर्म होता ही रहेगा। तो फिर हम वो कर्म कैसे करें? कहीं हमसे गलती ना हो जाए कर्म करने में, कहीं हम पाप पुण्य के चक्र में ना फंस जाए, क्योंकि अगर हम पुण्य करेंगे तब भी हम फंस रहे हैं, क्योंकि पुण्य करने के बाद उसका अच्छा फल भोगने के लिए हमें फिर से यहीं धरती पर आना पड़ेगा या फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा पुण्य हो गए। पर स्वर्ग की अवधि खत्म होने के बाद फिर से धरती पे आना पड़ेगा। यानी कि पुण्य का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? धरती है। और जैसे ही हम इस धरती पर आते हैं फिर से माया के चक्रों में फंस जाते हैं। माया हम पर अटैक कर देती है। माया के अटैक से फिर हम अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करते हैं। गलतियां फिर हो जाती हैं और फिर से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं और फिर से आवागमन का चक्र शुरू हो जाता है। इसलिए हमें जो कर्म करना है बड़ी सावधानी से करना है। हमें एक एक स्टेप अपने जीवन में आगे बढ़ाते हुए बड़ा ध्यान रखना है कि हमसे इस तरह के कर्म ना हो जिससे हम पाप और पुण्य में फंस जाएं। हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हमें किसी तरह का कोई पाप ना लगे, किसी तरह का कोई पुण्य ना लगे, हमारा बैलेंस हो शून्य, कि बिल्कुल जीरो हमारा कर्म रह गया पर फिर भी हम कर्म कर रहे हैं। तो आखिर वो करना कैसे है? तो कर्म योग में भगवान ने ये बताया था कि आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते। दूसरा, चौथे अध्याय में भगवान ने क्या बताया? ज्ञान योग का संदेश दिया है। जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने इतने वर्षों पहले, इतने करोड़ों वर्षों पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतने वर्ष पहले कैसे थे। तो भगवान ने अर्जुन को हर तरह का ज्ञान दिया था, आत्मा का, परमात्मा का और दोनों के रिलेशन का ज्ञान दिया है भगवान ने, और भक्ति का भी संदेश दिया है। मतलब संक्षिप्त में भगवान ने तीसरे और चौथे दोनों अध्यायों में कर्म योग और ज्ञान योग का वर्णन किया है। जो 5वां अध्याय है, अब 5वां अध्याय का शीर्षक क्या है? कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसमें और पहले तीसरे अध्याय में डिफरेंस क्या हुआ? वो भी कर्म योग था। जो 5वां अध्याय अब शुरू हो रहा है ये भी कर्म योग है। तीसरे अध्याय में भगवान ने सिर्फ कर्म के बारे में बताया था कि हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और संक्षिप्त में बताया था कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। हालांकि भगवान ने साकार कर्म के बारे में बताया, निष्काम कर्म के बारे में बताया और उसके बाद भक्ति के बारे में बताया कि साकाम निष्काम दोनों से ऊपर उठकर भक्तिमय कर्म कीजिए। तो अब चौथे में क्या बताया कि हमें वो कर्म करना कैसे है। तो भगवान कर्म और ज्ञान दोनों को कंबाइन करके बताएंगे विस्तार पूर्वक कि कर्म अब हमें करना कैसे है। ये 5वें अध्याय में होगा। निष्काम कर्म के ऊपर इसमें ज्यादा जोर दिया जाएगा कि जिसमें हमारे कर्म के फल की इच्छा न हो। जिस चीज में कर्म के फल की इच्छा न हो, अर्थात वो हमने भगवान को समर्पित कर दिए, सभी कर्म फल भगवान को समर्पित कर दिए, तो इसका मतलब हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो ये संदेश अब भगवान अगले अध्याय में देने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले भगवान की और गुरु महाराज की आराधना कर लेते हैं ताकि हमारा पाठ सफल हो, हम इसे ध्यान पूर्वक सुन पाएं और समझ पाएं गुरु महाराज के आशीर्वाद से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, जो कि निष्काम कर्म के ऊपर 5वां चैप्टर है और निष्काम से भी ऊपर फिर भक्तिमय कर्म। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनः योगं च शंससि यतः श्रेयः इत्योह एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है, कि कौन सा इन दोनों में से अधिक लाभप्रद है। तो अर्जुन अब यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कि हे भगवान, पहले तो आपने मुझे कहा था कर्म को त्याग दो, कर्म ही ना करो। मतलब ऐसे डायरेक्टली तो भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने कहा था कि कर्म का फल त्याग दो, कर्म मत त्यागो। लेकिन अर्जुन को समझ लग रहा है कि कर्म त्याग दो। आपने मुझे कहा था कि कर्म मत करो, कोई किसी कर्म बंधन में ना फंसो, और फिर आपने मुझे ज्ञान का संदेश दिया। अब ज्ञान का मतलब तो ये होता है कि मैं अपने सारे एक्शन छोड़ दूं, कर्म छोड़ दूं और बुक्स लेकर बैठ जाऊं, कि भगवान ने जो कहा है मैं वो सुनता जाऊं, वो ग्रहण करता जाऊं और वो बुक में पढ़ता जाऊं। मैं सारे कर्म छोड़ दूं, अपना घर बार सब छोड़ दूं, गृहस्थी छोड़ दूं, गुफा में जाके बैठ जाऊं पहाड़ों में कहीं पे और ज्ञान लेने लगूं। तो ये ज्ञान का मतलब हुआ, तो कर्म छोड़ दूं। तो अब भगवान आपने मुझे दोनों बातें बोल दी। पहले तो बोला कि कर्म छोड़ दो, ज्ञान ले लो। अब आप कह रहे हैं कि भक्तिमय कर्म करो। तो अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ कैसे कर सकता हूं? हालांकि ये सवाल अर्जुन ने पहले भी किया था और भगवान ने इसका आंसर पहले भी दिया था, लेकिन अर्जुन को अभी भी ये समझ नहीं लग रही। तो फिर से अर्जुन यह सवाल कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने मुझसे पहले कर्म त्यागने के लिए कहा, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। मतलब अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उसके अंदर ही उत्तर है। कह रहे हैं कि आपने कर्म त्यागने को भी बोला और भक्तिमय कर्म करने का भी आदेश दिया। तो मतलब उत्तर मिल तो गया कि कर्म हमें कैसे करना है, भक्ति पूर्वक कर्म करना है। लेकिन अर्जुन फिर भी कंफ्यूज है, तो भगवान इसका उत्तर देंगे। फिर अर्जुन कहते हैं कि मुझे निश्चित करके बताइए कि दोनों में से लाभप्रद क्या है, मैं कर्म करूं या भक्ति करूं या फिर मैं ज्ञान लूं, करूं तो क्या करूं। अब जैसे कि इसके बारे में कृष्ण ने पहले भी बताया था कि कर्म, अकर्म, विकर्म, ये तीन चीजें होती हैं। ये होता क्या है? तो कर्म तो वो होता है जो हमारे पुण्य होते हैं, उसको हम कर्म की संज्ञा दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा फल भोगने के लिए आना पड़ता है। और विकर्म क्या होता है? जो विरुद्ध होता है पुण्य के, मतलब पाप कर्म, उसको विकर्म बोलते हैं। तो भगवान ने कहा था कि इससे भी तुम्हें बचना है, तुम्हें विकर्म भी नहीं करना, ना तुम्हें कर्म करना, ना तुम्हें विकर्म करना। तीसरा क्या है? अकर्म, मतलब कर्म से रहित। अकर्म का मतलब ये हो गया ना, कर्म से रहित। तो अर्जुन इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये कर्म से रहित क्या है। आपने मुझे कर्म त्यागने के लिए बोला है या कर्म करने के लिए बोला है, मैं क्या करूं? तो अकर्म का मतलब भगवान ने समझाया था कि कृष्ण भावना मृत होकर कर्म कीजिए। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको इस दृष्टि से करना है कि मुझे इससे जो भी धन लक्ष्मी होगी उससे मुझे भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि उस धन लक्ष्मी से मेरे शरीर का निर्वाह होगा, मेरे बच्चों का निर्वाह होगा, मेरे परिवार वालों का निर्वाह होगा। तो उनके शरीर स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहेंगे, तब वो भगवान की सेवा कर पाएंगे। मतलब उसका अल्टीमेट गोल क्या है तुम्हारे कर्म का? भगवान की सेवा। इसे अकर्म कहा जाता है। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये अकर्म क्या है। तो अब भगवान समझाएंगे। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगः च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं। हरे कृष्णा। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने इसका उत्तर दे दिया कि मुक्ति के लिए दोनों चीजें आवश्यक है, कर्म का भी परित्याग करो और भक्तिमय कर्म भी करो। अब फिर से भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कर्म का परित्याग कैसे होगा। अकर्म मतलब कर्म से रहित, मतलब आप कर्म कर भी रहे हो और कर्म से आप रहित भी हो, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। पर ये बात अर्जुन के समझ नहीं लग रही। तो कर्म का परित्याग होगा कैसे? कर्म का परित्याग वैसे ही होगा जैसे अभी अभी डिस्कशन हुआ है कि हमें जो भी कार्य करना है भगवान की सेवा के लिए करना है। तो भगवान की सेवा करते करते अपने जीवन का निर्वाह भी करना है। भगवान ने ये कभी नहीं बोला कि कर्म को छोड़ दो, भक्ति में लग जाओ सिर्फ और कुछ ना करो, सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना करो सुबह शाम और कुछ ना करो। अगर ऐसा करेंगे तो पापी पेट वो कहाँ जाएगा?
अगर पापी पेट संतुष्ट नहीं होगा तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भगवान की आप आराधना कैसे करेंगे, आप सेवा कैसे करेंगे? तो भगवत गीता कभी भी ये संदेश नहीं देती कि सब कुछ छोड़ दो, गुफा में चलो। भगवत गीता पढ़ो, वही सुनो, करो और कुछ ना करो। भगवत गीता कभी ये संदेश नहीं देती। भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग करना पड़ेगा, लेकिन साथ में भक्तिमय कर्म भी करना पड़ेगा। भक्तिमय कर्म करने का तात्पर्य यही है, अपने जीवन का यापन करते हुए भक्ति करते जाइए। यानी कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो ये सोच के कीजिए, इस भाव से कीजिए कि हमें इससे भगवान की सेवा ही करनी है, और भगवान की सेवा के लिए ही हम अपने शरीर का निर्वाह कर रहे हैं, या बेसिक नीड्स हम अपनी पूरी कर रही हैं। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर एक बात आती है, जो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे तो कर्म का परित्याग करना है, मैं तो गुफा में जाके बैठ रहा हूं, मुझे तो सिर्फ ज्ञान चाहिए, मैं कुछ और नहीं करूंगा, संन्यास ले लिया, संन्यास की तरफ चले गए, तो क्या वह श्रेष्ठ है? अब सोच के देखिए कि भक्ति करना श्रेष्ठ है, यह तो ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के गुफा में चला जाए, संन्यास ले ले, तब क्या वह श्रेष्ठ है? तो उसका उत्तर भगवान ने दिया है कि दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अर्थात सब कुछ त्यागने की बजाय, संन्यास लेने की बजाय अगर आप भक्तिमय कर्म करेंगे वह ज्यादा श्रेष्ठ है। अब इस बात को गांठ बांध लीजिए। कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्णा वाले तो बंदों को नकारा बना देते हैं, हरे कृष्णा वाले तो सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, बंदा ना घर का रहता ना कहीं और का रहता, बस उनके पास चला जाता है, ब्रह्मचारी बन गया। वो माइंड वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणाएं होती हैं। तो जो हरे कृष्णा वाले हैं वो ब्रेन वॉश कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो भगवत गीता के ऊपर चल रहे हैं, और अगर भगवत गीता ये कह रही है कि कर्म के परित्याग की बजाय भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण ये स्वयं कह रहे हैं ये बात, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हरे कृष्णा वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं? बल्कि हरे कृष्णा आपको समझा रहे हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो गलत कार्य मत कीजिए, उसको अकर्म के रूप में कीजिए। कि आप कर्म भी कर रहे हैं लेकिन आपका सिर्फ भाव चेंज हो गया है कि मुझे ये भगवान की सेवा के लिए करना है, ये आपको सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि संन्यास की बजाय भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। जो अर्जुन का सवाल है वो आपका भी होता है, हमारा भी होता है, तो उन्हीं सवालों के भगवान उत्तर दे रहे हैं। अब भगवान ने ये बात क्यों बोली है कि संन्यास से भक्ति कर्म करना अच्छा है? क्योंकि जब इंसान संन्यास ले लेता है तो आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि वह संन्यास में सिद्धि प्राप्त कर रहा हो, वहां उसका मन लग गया हो। ये भी हो सकता है कि अरे 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 मैं कहाँ फंस गया, मैं तो घर पर ही ठीक था, भोजन खाता था, टीवी देख लेता था, ये करता था, वो करता था, यहाँ पर आकर तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा, फोन भी नहीं देख पा रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस मैं इन बुक्स में लगा हुआ हूँ। तो उसे अपने पुराने कर्मों की याद आने लगती है, जो वो भोग रहा था, फल भोग रहा था, अच्छे अच्छे काम कर रहा था, उसके अनुसार कि जो अच्छे हैं वो कार्य कर रहा था, तो उनका चिंतन करने में लग जाता है। तो इसका मतलब इंसान का फॉल डाउन होने की पूरी संभावना होती है। अगर उस समय माया अटैक कर दे उस सन्यासी पर, माया अटैक कर दे, आप समझ चुके हैं कैसे कर दे। अगर माया का अटैक हो गया तो उसका संन्यासपन सारा खत्म हो जाएगा, उसी वक्त उसका फॉल डाउन हो जाएगा, वह पतित हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं संन्यास लेने की बजाय भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है। यानी कि आप अपनी गृहस्थी भी चलाते रहिए, साथ में कृष्ण भावना भावित कर्म करते जाइए, तब आपके 24 घंटे भक्तिमय हो जाएंगे। तब आपको अलग से गुफा में बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही सब कर्म करते जाइए, लेकिन शुद्ध भाव से कि मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है। यही श्री कृष्ण यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। और विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझाएंगे और अर्जुन के माध्यम से हमें समझाएंगे, तो हम समझते जाएंगे ध्यान पूर्वक। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।